श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और इस पितृ पक्ष के दौरान आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से और 3 चावल के दानों से बहुत ही विशेष उपाय करने हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको श्राद्ध पक्षों के दिनों में ही करने हैं। देखिए, ये सारे उपाय पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदल देंगे और आपके जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन्हें करना चाहिए जिन माताओं के जो बच्चे हैं वह सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो विशेष उनके लिए ये उपाय हैं। साथ ही साथ पितरों की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, यानी कि घर में धन संपदा की आवक होने लगे, घर में किसी भी प्रकार का अगर संकट हो तो वह दूर हो जाए, घर में अगर किसी भी प्रकार का रोग हो तो वह दूर हो जाए, तब भी आपको यह उपाय करने चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप अपने पितरों को सच्चे दिल से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज के सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर स्वधा उपाय होने वाला है। देखिए, स्वधा माता की 3 पुत्रियां थी, मेना, धन्या और कलावती। ये सारी कन्याएं पितरेश्वर की मानसिक कन्याएं हैं जो उनके मन से प्रकट हुई थी। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ये चमत्कारी उपाय बताए हैं। यदि आपके जो बच्चे हैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, अगर आपके जो बच्चे हैं उनको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, कि किसी भी प्रकार की अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सभी पितृ दोष के लक्षण हैं। यदि आपका स्वयं का व्यापार है और वह भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। देखिए, ये उपाय विशेषकर माताएं करेंगी, यानी कि माताएं अपने बच्चों के लिए करेंगी। यदि बच्चे स्वयं भी करना चाहते हैं तो वह स्वयं भी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा उपाय है, स्वधा माता का चमत्कारी उपाय है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक खाली कटोरी लेना है। खाली कटोरी के अंदर आपको 3 सफ़ेद फूल रखना है। आप किसी भी प्रकार के सफ़ेद फूल ले सकते हैं, केवल आपको केतकी के फूल नहीं लेने हैं। इसी के साथ में आपको 3 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने लेना है। अब देखिए, आपको अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर आ जाना है। अब दोस्तों, मुख्य द्वार के बाहर की साइड यानी कि सीधे तरफ, यानी कि गेट के बाहर आपके सीधे हाथ की तरफ आपको ये जो कटोरी है मुख्य द्वार के बाहर रख देनी है। तो आपको ये 3 सफ़ेद फूल कटोरी के अंदर रखना है। 3 चावल के दाने भी आपको कटोरी के अंदर रख देना है। जब आप ये फूल रखेंगे तो आपको मेना, धन्या और कलावती, इन तीनों का आपको मन में नाम लेना है। देखिए, आपको कटोरी के अंदर ये 3 फूल डाल देने हैं, 3 चावल के दाने डाल देने हैं और आपको मेना, धन्या और कला, इनका स्मरण करना है। फिर आपकी जिनमें जो भी समस्या आ रही है, संतान से जुड़ी हुई हो या फिर व्यापार से जुड़ी हो, वह आपको बोल देना है। आपको यह जो कटोरी है अपने मुख्य द्वार पर या तो 10 से 15 मिनट या फिर आपको अधिक से अधिक आधे घंटे तक वहीं पर पड़े रहने देना है। अब आपको यह कटोरी उठाना है और सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, इस कटोरी को सबसे पहले तो आपको जो नंदी महाराज होते हैं उनका पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको इस कटोरी को स्पर्श करवा देना है। देखिए, जब भी आप नंदी महाराज के वहाँ पर यह कटोरी स्पर्श करवाएंगे तब भी आपको मेना, धन्या और कला, इनका स्मरण करते रहना है। स्पर्श करवाने के बाद ये जो 3 सफ़ेद फूल हैं, 3 चावल के दाने हैं, आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह सभी सामग्रियाँ अर्पित कर देनी है। यकीन मानिए, माता स्वधा की जो ये 3 पुत्रियाँ हैं, मेना, धन्या और कलावती, ये तीनों आपके घर से पितृदोष को दूर कर देंगी। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय से जो आपके जीवन का दुर्भाग्य है वह दूर होगा और आपके जीवन में सौभाग्य प्राप्ति होगी। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और साथ में आपको 1 चम्मच शहद लेना है। देखिए, आपके पास जो 1 चम्मच शहद है, सबसे पहले तो आपको उस पात्र के अंदर यह 1 चम्मच शहद डाल देना है और इस पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए।
देखिए गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को पितृपक्ष के दौरान करने से पितृ जो हैं वह तृप्त होते हैं, पितरों को मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य हैं वह भी दूर होता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए कल गुरुवार का दिन है तो आपको यह विशेष उपाय करना है। मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है, साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और साथ में आपको भगवान विष्णु के निमित्त एक दीपक लेना है। गोल बाती का दीपक लेना है, उसके अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है और 11 काले तिल हैं उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, और यह जो दीपक है आपको भगवान विष्णु के निमित्त माता तुलसी के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए आप सभी को पता है कि गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु नारायण को समर्पित होता है और साथ ही साथ गुरुवार का दिन बृहस्पतिश्वर महादेव को समर्पित होता है। तो इसीलिए आपको 1 चुटकी हल्दी का यह दीपक माता तुलसी के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य होगा वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अंतिम और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपको जीवन में लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके जीवन में बहुत ही अधिक समस्याएं हैं, आपके जो पितर हैं वह तृप्त नहीं है, पितृ दोष लगा हुआ है, तो घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है इस पितृपक्ष के दौरान। पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए घर में जो बच्चे हैं अगर वह गलत संगत पर जा रहे हैं तो आपको ये उपाय करना है। घर में अगर धन की आवक नहीं हो पा रही है तो ये उपाय आपको करना है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है आपको शुद्ध लेना है, कटे पिटे आपको बेलपत्र नहीं लेना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए आपको 3 बेलपत्र को अपने घर से लेकर के निकलना है। देखिए सबसे पहला जो बेलपत्र है आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर समर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में 3 वृक्ष बताए हैं, तीनों ही वृक्ष पितरों के तुल्य माने गए हैं। पितृपक्ष में इन वृक्षों में पितरों का निवास माना जाता है। देखिए बेलपत्र को रखते समय आपका जो मुख है वह दक्षिण दिशा में आपको रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको अपनी तरफ रखनी है और इसकी जो पत्ती है वह बेलपत्र के वृक्ष की तरफ आपको रखनी है। तो इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र रख देना है और आपको ओम श्री 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 पितृदेवभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और पहला बेलपत्र आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर समर्पित कर देना है। देखिए दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको रखना है वट वृक्ष के वहां पर, यानी कि बरगद के पेड़ के वहां पर। दूसरे बेलपत्र को भी आपको उसी प्रकार से रखना है, यानी कि आपको जो अपना मुख है दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। बेलपत्र की डंडे आपकी तरफ रहेगी, पत्ती वाला भाग बरगद के वृक्ष की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र भी समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम श्री 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 पितृदेवभ्यो नमः इस मंत्र का वहां पर भी 11 बार जाप करना है। अब दोस्तों तीसरा जो वृक्ष है वह है पीपल का वृक्ष। पीपल का पेड़ तो पितृपक्ष में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान जब भी पितृ जो हैं वह पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं, पितृ जो हैं वह तो सबसे पहले पीपल के पेड़ में ही उनका वास होता है। तो आपको पीपल के पेड़ को नहीं छोड़ना है। तो इसी प्रकार से आपको दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके इस बेलपत्र को भी उसी प्रकार से समर्पित कर देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से और चमत्कारी उपाय बताए हैं। यह उपाय आपको पितृपक्ष के दौरान ही करने हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।